गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम करेंगे 5.3 के एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम्स। इसमें देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। कोई भी हमें एपी गिवन है, एपी में हमें A7 B23 एंड C एक फाइनाइट एपी गिवन है। इसमें हमें ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है जो हमें एपी दिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जब कोई भी हमें एपी दी हुई है, हमें बता दिया कि ये एक एपी है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है सभी टर्म्स का सेम ही आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ हम करेंगे 7 माइनस ए, फिर से कॉमन डिफरेंस आएगा B-7 और फिर इन टर्म्स का हम करेंगे, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 माइनस ए B-7, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और इज इक्वल टू 23 माइनस बी और C माइनस 23, क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सब ये हमें एक एपी गिवन है तो सभी का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। तो हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब आप देखिए हम इनमें से कोई दो उठाएंगे। जैसे हमने 7 माइनस ए इज इक्वल टू B-7 उठाया, तो यहाँ से 7 को इधर ले आएंगे, 7 + 7 हो गया, और a को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया B + a। तो यहाँ से a + b इज इक्वल टू हमारे पास आया 14। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब इन दो इक्वेशंस को हम इकट्ठा करेंगे। जैसे B-7 इज इक्वल टू 23 माइनस b, इन दो इक्वेशन को हमने ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे b को हम इधर लेके आएंगे तो ये b + b बन गया, और 23 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हुआ 2b इज इक्वल टू 30। b की वैल्यू आई 30/2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू आई हमारे पास 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू यहाँ से आई -1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए इन दो टर्म्स को हम साथ में लेंगे। तो 23 माइनस b इज इक्वल टू C माइनस 23। तो अब देखिए 23 है, इस -23 को इधर लेके आएंगे तो ये +23 हो जाएगा। ये c है, ये -b इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये हो गया 46 इज इक्वल टू B + C, यानी कि B + C की वैल्यू आई 46 और B की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 15 गिवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 46 इज इक्वल टू 15 + C। तो 46 माइनस 15 इज इक्वल टू C। तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 31 इज इक्वल टू C। तो हमारे पास A की वैल्यू आई -1, B की वैल्यू आई हमारे पास 15 एंड C की वैल्यू आई हमारे पास 31। तो देखिए बहुत ही सिंपल सम था ये। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमें AP गिवन था, AP गिवन है तो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम होगा। हम A2 माइनस A1 करेंगे। देखिए आप इस तरह से लिख देती हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। A2 A3 A4 और A5 हमने इस तरह से लिया। जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 सभी इक्वल होते हैं। तो हमने वही किया। कॉमन डिफरेंस लेने के लिए हमने 7 माइनस A B-7 इज इक्वल टू 23 माइनस B इज इक्वल टू C माइनस 23 लिया। फिर हमने इन दो टर्म्स को इक्वल ले लिया। सबसे पहले यहाँ से हमें इक्वेशन आई हमारे पास A + B इज इक्वल टू 14। फिर इन मिडल टर्म्स को हमने इक्वल लिया तो यहाँ से B की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 और B की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास A की वैल्यू आई -1। फिर लास्ट के 2 टर्म्स को हमने इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी B + C इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से हमने B की वैल्यू पुट करके C की वैल्यू निकाल दी 31। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। सेकंड सम में देखिए डिटरमाइन द AP हुज 5th टर्म
is 19 and the difference of the 8th term from the 13th term is 20। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी बतानी है जिसमें हमें 5th टर्म इज 19, हमें 5th टर्म दी हुई है 19, यानी कि A5 इज इक्वल टू हमें 19 गिवन है। और यहाँ से देखिए डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20, कि 13 टर्म में से अगर हम 8 टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस आता है 20। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इस को सोल्व करेंगे और हम एपी बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, तभी हम एक एपी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम ए और डी के वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो A5 को लिख सकते हैं A + 4D इज इक्वल टू 19, ये बनी हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से A13 को हम लिख सकते हैं A + 12D माइनस A8 को लिख सकते हैं A + 7D इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे A + 12D माइनस A - 7D इज इक्वल टू 20। A से A कैंसिल आउट हो गया, 12D में से 7D गए, 5D इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आई 20/5 आई 4। तो D की वैल्यू हमारे पास आई 4। तो यहाँ से D की वैल्यू 4 आई और A की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में D की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए A + 4D इज इक्वल टू 19। तो A + 4 × 4 इज इक्वल टू 19। A की वैल्यू हमारे पास आई 90 - 16 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 3 आई और D की वैल्यू आई हमारे पास 4। तो यहाँ से हम AP बना सकते हैं। तो AP बनाने के लिए देखिए, AP बनाने के लिए हमें चाहिए A + D, A + 2D, A + 3D सो ऑन, इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 आएगी। फिर A + D 3 + 4 7, फिर A + 2D 3 + 4 2 8, 8 और 3 11, फिर A + 3D 3 + 4 3 12, 12 और 3 हमारे पास हो गया 15। तो इस तरह से हमारी AP बनेगी। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड AP। हमने क्या किया, सबसे पहले A5 = 19 हमें गिवन था, यहाँ से इक्वेशन 1 बनी हमारे पास। हमने A5 को खोल के लिख दिया A + 4D = 19, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया टर्म वाला। फिर A13 - 8 इज इक्वल टू 20, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें 20 गिवन था, तो हमने इसको इस तरह से लिखा और फिर जो कैंसिल आउट हुए उनको कैंसिल आउट कर दिया। D की वैल्यू हमारे पास 4 आई। D की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हमने A की वैल्यू निकाली और जब हमारे पास A और D आ जाए तो हम AP इजीली निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड AP। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP whose 7th term is 24 less than the 11th term, first term being 12। हमें यहाँ से AP की 20th टर्म निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें किसी भी AP की 20th टर्म निकालनी है। इसके लिए हमें 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। इसने कहा 7th टर्म 11th टर्म से 24 लेस है। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे A7 + 24 इज इक्वल टू A11, कि जो 7 टर्म है 11 टर्म से 24 छोटी है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें 24 हम ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 12, यानी कि A हमें गिवन है 12। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आएगी और A हमारे पास गिवन है ही, तो हम यहाँ पे A20 निकाल देंगे 20th टर्म। तो A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D + 24 इज इक्वल टू A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D।
तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब ये 24 हम यहीं रखेंगे और ये 10d माइनस ये 6d इधर माइनस हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू 4d और 24/4 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू हमारे पास आई 6। अब देखो d हमारे पास 6 आ गया, a हमें 12 गिवन है तो हम 20th टर्म निकाल देंगे AP की। 20th टर्म निकालने के लिए a प्लस 19d करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस 19 इंटू 6, तो ये आया 12 प्लस 4, तो ये आया हमारे पास 4 to 6 to 126। 20th टर्म आई से पे की 126। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फोर्थ। द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP फाइंड द D कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि हमें इस AP की 26th 11th और लास्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस AP में कितनी है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, हमें जो गिवन है वो टर्म्स लिख लेंगे, फिर उनके बेस पे जो हमें फाइंड करना है फिर वो फाइंड करेंगे। तो देखिए 26th टर्म हमें गिवन है फोर्थ सम में। 26 टर्म हमें गिवन है 0 एंड 11th टर्म हमें गिवन है 3 और लास्ट टर्म को हम nth टर्म लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है लास्ट टर्म। तो ये है -1/5। तो यहाँ से देखिए हमें d निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हमें d की वैल्यू निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए A26 और A11 दोनों टर्म्स हमें गिवन है। यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला बना के, तो हमारे पास d और n की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले A26 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 25d इज इक्वल टू 0। A11 को हम लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 3। इनको एलिमिनेट करेंगे दोनों को तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल आउट। ये हुआ 15d इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू आई -3/15 इनके -1/5। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/5 आई। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए an हमारे पास दिया हुआ -1/5, तो हमें an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n-1d। an की वैल्यू हमें गिवन है -1/5। a की वैल्यू यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू -1/5 आई। a प्लस 10 इंटू -1/5 इज इक्वल टू 3। तो ये कटा 2 पे, तो ये आया a - 2 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 5। तो इसमें पुट करेंगे 5 प्लस n-1 d है हमारे पास -1/5। तो यहाँ -1/5 - 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -1/5। तो 5 5 = 25, तो ये हुआ -26/5 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये आएगा n-1। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आया प्लस का 27 इज इक्वल टू n-1। सॉरी, ये आएगा प्लस का 26 क्योंकि -26 और -1 की मल्टीप्लाई हुई, तो यह आया 26। तो n की वैल्यू आई 26 + 1, n की वैल्यू आई हमारे पास 27। तो n की वैल्यू आई 27। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सम को। हमें 26th टर्म और 11th टर्म गिवन थी 0 और 3। nth टर्म हमारे पास -1/5 थी और हमें d की वैल्यू निकालनी थी और n की वैल्यू निकालनी थी। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट किया, तो यहाँ से d की वैल्यू -3/15 आई और a की वैल्यू हमारे पास आई +5। फिर जब हमने nth टर्म हमारे पास -1/5 गिवन है, तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a + n - 1d।
सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, n की वैल्यू निकालनी थी तो ये एज इट इज़ रखा, तो यहाँ से सोल्व आउट करके हमारे पास n की वैल्यू आई 27। अब हमारा नेक्स्ट सम है लास्ट सम 5th। इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, कि AP की जो 9th टर्म है वो 0 है, प्रूव दैट 29th टर्म इज़ ट्वाइस इट्स 19th टर्म। हमें AP की सिर्फ 19th टर्म दी हुई है, सॉरी 9th टर्म दी हुई है, और हमें बताना है कि AP की 29th टर्म है वो 19th टर्म की दुगनी है। तो देखिए 5th क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में इस AP की 9th टर्म A9 हमें दी हुई है 0, और हमें प्रूव करना है रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो 29 टर्म है A29 इज इक्वल टू A19, इसकी क्या है, दुगनी है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम प्रूव करेंगे। A9 हमें 0 गिवन है, A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू 0, 8D इज इक्वल टू माइनस A, D की वैल्यू यहाँ से आई -A/8। क्लियर, यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमें A29 को लेंगे, A29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से A प्लस 28 इंटू D की वैल्यू हमारे पास आई -A/8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8A माइनस 28A/8, तो ये आया -20A/8, यानी कि A29 हमारे पास आई -20A/8। अब हम निकालेंगे A19 में A प्लस 18D, A की वैल्यू हमारे पास आई, A की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, 18 इंटू D की वैल्यू है हमारे पास -A/8। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8A माइनस 18A/8, तो ये आया -10A/8। क्लियर। अब देखो A19 हमारे पास आया -10A/8, और जो A29 था वो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई -10A/8। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है हमारे पास कि जो A29 है वो दुगनी है A19 की, हैंस प्रूव्ड। तो सबसे पहले देखिए हमें A9 9th टर्म गिवन थी, और हमें प्रूव करना था कि जो 29th टर्म है इस AP की वो 19 टर्म की दुगनी है। तो यहाँ से देखिए A9 हमारे पास 0 था, A प्लस 8D इज इक्वल टू 0 लिखा हमने इसको। यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आई -A/8, और A29 को हमने लिखा A प्लस 28D, हम इस तरह से लिख सकते हैं। D की वैल्यू हमने पुट करके तो हमारे पास 20A/8 आई वैल्यू 29th टर्म की। तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो A19 में A प्लस 18D, तो यहाँ से -10A/8 आया हमारे पास। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो 29th टर्म है वो 19th टर्म की दुगनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।